लिस्ट कर लीजिए अपनी, एक FIR कर दिया। दोबारा आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर है, उनका भी स्वागत है। हाँ, किसानों का तो इसलिए जो है ये बजट में मिश्रा जी, बजट में केवल एक चीज को छोड़ करके बाकी अन्य बिंदुओं पे जो महत्वपूर्ण बिंदु कर्मचारी शिक्षकों कहते हैं उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, न कोई ऐसा संकेत दिया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत इसमें नहीं है। चलिए हम डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास पहुंचेंगे। त्रिपाठी सर, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? सर माइक खोल लीजिए। हमारे साथ विजय कुमार बंधु भी हैं, शिक्षक कर्मचारियों की आवाज बुलंद रखते हैं, उनका भी स्वागत है और अभिनंदन है। और निगम साहब बंधु जी नमस्कार। निगम साहब का तो जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना जी। त्रिपाठी नमस्कार बंधु जी। अभी बंधु जी की बात आवाज बंद है, तो वो किसी बात कर रहे हैं गाड़ी में जी। मेरी अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। त्रिपाठी सर, क्या मिला शिक्षकों को, कर्मचारियों को, किसानों को, बेरोजगारों को इस बजट में? हालांकि शिक्षा का बजट काट दिया गया। शिव कुमार जी, रोजगारों की बात अगर करें तो बेरोजगारों के लिए कोई स्कीम इसमें घोषित नहीं हुई है। केवल ये कहा गया है कि चमड़ा उद्योग में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इतनी ही बात हुई है। बाकी शिक्षा के बजट को लेके इसमें कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है। मैं चूंकि किसान हूं, तो किसानों के दृष्टिकोण से अगर आप पूछेंगे तो मैं कुछ बता पाऊंगा। सर किसानों को तो बल्ले बल्ले हो गई है, उन्होंने 3 लाख से 5 लाख कर्ज कर दिया है। पहले कम मरते थे, अब ज्यादा मर जाएंगे। बल्ले बल्ले हो गई आप लोगों की। बहुत बढ़िया, आप ऐसे एक एक चीज गिराते जाइएगा, मैं बताते जाऊंगा। निगम जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो 3 लाख से 5 लाख कर रहे हैं, तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबामि, किसान की समस्या ही कर्ज है। ये जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, कर्ज के जाल के कारण हो रही है। तो कर्ज के जाल में ऐसे फंसेंगे तो आज नहीं तो कल जमीनें बिकेंगी, तो निश्चित रूप से बड़े उद्योगपतियों को किसानों की जमीन मिलेगी। तो ये कर्जा कोई हल नहीं है। किसानों की आय बढ़ाई जानी चाहिए। आय तब बढ़ेगी जब उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो लाभदायी मूल्य है, वो दिलाया जाए। उम्मीद थी कि सर, तो क्या कर्ज डबल करने से आय नहीं बढ़ी? 3 लाख रुपया पहले बैंक देती थी, अब 5 लाख मिलेगा, तो आय दोगुनी नहीं हुई? तो कर्जा अगर दुगना होता है, उससे आप आय मानते हैं, तो फिर इस तरफ से तो भारत सबसे धनी देश है, सबसे ज्यादा कर्जा हमारे ऊपर है। नहीं तो जो हमारे पास सबसे ज्यादा होगा वही तो हम फील्ड में बांटेंगे। हमारे पास जो ज्यादा हो। सुकुमार जी, क्या है कि कर्जा बांटने की चीज नहीं है। पहली चीज तो सरकार का कर्जा से कोई लेना देना नहीं, वो तो बैंक देता है। बैंक आदमी को देखता है, देने लायक है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। किसान के वो केवल बैंक के कहने से नहीं होता, वो स्वायत्तशासी निकाय है। पहली चीज सुन लीजिए। अब बजट की बात सुन रहे हैं तो आप सुन लीजिए कि 3 लाख करोड़ रेल के लिए है, सड़क के लिए 3 लाख करोड़ है, और 61% जनसंख्या जिससे जुड़ी है। 100% आपकी हमारे दोनों को जो 2 जून की रोटी जो देता है, उसके लिए कितना दे रहे हो आप? 1,75,000 करोड़। पिछले बल्कि 23-24 में 27,000 बढ़ा था, 1,25,000 था, 1,52,000 करोड़ किया था पिछले साल। इस बार केवल 23,000 बढ़ा, 27 से भी कम कर दिया। तो बजट में तो कटौती हो रही है। बजट में कटौती होगी तो आय कैसे बढ़ेगी, जरा कोई मुझे बताए। और जब सड़क के लिए आप 3 लाख करोड़ दे रहे हो, तो टोटल बजट में आप 3% 4% दे रहे हो। आपके 60-70% जनसंख्या को 3-4% में आप टका रहे हो। उसमें भी जरा देख लीजिए, पूरी खेती से संबंधित योजनाएं सब बिहार की ओर देख रही है। मिथिलांचल कृषि योजना, मिथिलांचल, ठीक है। कोसी नहर योजना वही होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी पटना में ही बनेगा। एयरपोर्ट तीनों कहाँ बनेंगे? पटना में बनेंगे, ठीक है। मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा? मखाना बोर्ड भी बिहार में ही बनेगा। अच्छी बात है, इसी बहाने बिहार के लिए इन्होंने कुछ करने की ठानी। और बिहार को सच में कितना मिलेगा मुझे नहीं मालूम। जिस तरह से किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई, तो हम देख ही रहे हैं किसानों की आय कहाँ हुई है। लेकिन
ये बताइए कि क्या देश के बाकी किसान जो हैं उन्होंने कौन सी गलती की है कि सारी योजनाएं जो है आप बिहार ही बिहार भज रहे, क्योंकि सामने चुनाव